हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, लेसन हमारा 7 इंडियन करेंसी कंटिन्यू हम करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अब तक अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने रुपीज़ में किया था। कन्वर्जन छोटा सा था आपका टॉपिक, कन्वर्जन हमने किया था रुपीज़ इनटू पैसे एंड पैसे को रुपीज़ में हमने किया था। आज हम पेज नंबर 80 एंड पेज नंबर 81, पेज नंबर 82 में इसी का कंटिन्यू है। ये 4 और 5 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके क्या हैं, ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जितने भी हमने चैप्टर्स हमने किए हैं, प्रीवियस जो चैप्टर्स हमने किए हैं, उसमें सभी में आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें भी आपका जो ये रुपीज़ वाला जो इंडियन करेंसी आपका जो भारतीय मुद्रा है आपका चैप्टर है मनी के ऊपर बेस्ड, पैसों पे, तो इसमें भी आपका क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में दिया होता है, तो आपने इसमें भी आपको करना है, इसमें भी सेम आपने उसी तरीके से करना है। प्लस एडिशन सिर्फ यहाँ पे क्या है आपका रुपीज़, पैसे में आप मनी का है बस यहाँ पर, तो करना आपने सेम उसी तरीके से है। तो चलिए कॉपी में हमने कैसे करना है देखिए, कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। लेसन नंबर है आपका 7 इंडियन करेंसी, पेज नंबर आपका 80, 81 एंड 82 में कुछ क्वेश्चन है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन बिल भी है इसमें, यानी कि जब भी प्रिपरेशन ऑफ बिल कहाँ होता है, जैसे कि आप सामान ख़रीदते हैं शॉप में, तो आपको जो भी आप सामान ख़रीदते हैं तो शॉपकीपर आपके लिए क्या बना देता है, उसका बिल बना देता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स होता है या आपका जो आइटम है उसके आगे उसका क्या लिख देते हैं, रुपीज़ लिखा जाता है। फिर उसको ऐड करके आपको क्या मिल जाता है, उसका बिल मिल जाता है कि कितने अमाउंट यानी कि कितने पैसे आपने शॉपकीपर को पे करने हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, रोहित परचेज्ड अ मैथमेटिक्स बुक्स फॉर रुपीज़ 23.75 पैसे, एन इंग्लिश बुक फॉर रुपीज़ 14 रुपीज़ 40 पैसे, एंड अ हिंदी बुक 13 रुपीज़ 95 पैसे। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन दीज बुक्स। अब यहाँ पे देखिए, रोहित ने एक गणित की किताब खरीदी है, वो कितने रुपए की है, 23 रुपये 75 पैसे की। एक अंग्रेज़ी की किताब खरीदी है, वो कितने की है, 14 रुपये 40 पैसे की। और एक हिंदी की बुक उसने खरीदी है 13 रुपये 95 पैसे की। तो आपको बताना है कि टोटल उसने यानी कि कितने पैसे उन किताबों में क्या किए, खर्च किए। तो सीधा सीधा सिंपल है, इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो मैथमेटिक्स की बुक का प्राइस हमने यहाँ पे ये लिखा 23 रुपये 75 पैसे, इंग्लिश बुक का 40 रुपीज़ 40 पैसे, हिंदी बुक का है 13 रुपीज़ 95 पैसे। इन सबको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे हमने ऐड किया। तो जो हमने ऐड किया है तो हमारा कितना टोटल जो बुक का जो ऐड किया है, जो टोटल मनी स्पेंड हुआ है उसमें, तो कितना हुआ है, ₹52 रुपीज़ 10 पैसे। तो ही स्पेंड ₹52 रुपीज़ 10 पैसे ऑन बुक्स। ठीक है, सिंपल आपने क्या करा है, इसमें ऐड किया है जो उसने टोटल पैसा खर्च किया था। सेवन्थ क्वेश्चन हम इसका आपका, इसमें क्या कह रहा है आपका, देखिए, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ रुपीज़ 283.25 पैसे एंड रुपीज़ 264 रुपीज़ 48 पैसे फ्रॉम रुपीज़ 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सब्ट्रैक्ट करना है आपने, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो 283 है 25 पैसे एंड 264 48 पैसे है, इनका डिफरेंस मतलब इनको माइनस करना है। यानी कि आप पहले इनको माइनस करेंगे, जो इनका डिफरेंस है यानी कि जो इनका आपने जब घटाया, क्या जो इनका अंतर था बीच में, इन दोनों के बीच का कितना अंतर है, ठीक है, वो हमने किया। तो अंतर जब आपका आता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, माइनस हमने किया। और जो माइनस करके हमारा यहाँ पर आंसर आया, वो बोल रहा है कि उसको ₹50 से क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि उसको क्या करना है, घटाना है। तो पहले हम जो आपको अंतर बोला गया है इन दोनों नंबर के बीच का, वो निकालना है हमने। तो डिफरेंस हमने इन दोनों के नंबर का किया, यानी कि माइनस हमने किया। तो कितना आया माइनस करने पे आपका 18 रुपीज़ 77 पैसे। अब आपको क्या करना है, जो इन दोनों नंबर का डिफरेंस आया, अब आपको 50 रुपीज़ से उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपने घटाना है। तो रुपीज़ ऊपर पैसे आपने इस तरीके से लिखना है जैसे लिखते हैं। तो 50 रुपीज़ से आपको करना है 18 रुपीज़ 77 पैसे को क्या कर देना है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा,
₹31.23। तो ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 है यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए सचिन परचेज नोटबुक्स फॉर ₹17.60 एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर ₹23.45 फ्रॉम अ शॉप। ही गेव द शॉपकीपर अ ₹50 नोट। हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न। अब यहाँ पे देखिए सचिन ने क्या किया, नोटबुक्स खरीदी उसने, ठीक है, कितने रुपए की, ₹17.60 की। कुछ टेक्स्ट बुक खरीदी, कुछ कॉपियाँ खरीदी, कुछ किताबें खरीदी उसने। किताबें कितने की, ₹23.45 की एक दुकान से ख़रीदी। तो उसने शॉपकीपर को यानी कि दुकानदार को कितने पैसे, दुकानदार को उसने पैसे दिए, ₹50 का नोट दिया उसने। तो अब आपको बताना है कि उसके जो दुकानदार के उसको कितने पैसे वो उसको लौटाएगा। तो 2 बुक्स उसने ख़रीदी हैं, उनका आपको क्या दिया है, नोटबुक कितने की है आपकी, ₹17.60 की। जो टेक्स्ट बुक हैं आपकी वो कितने की हैं, ₹23.45 की। तो ये 2 बुक्स उसने ख़रीदी हैं। तो जब इसका जोड़ हमने इन दोनों बुक को ख़रीदा तो इसका कितना सम आया, इसको जोड़ने पे कितना आया, ₹41.05, ठीक है। और उसने पैसे कितने दिए थे शॉपकीपर को, ₹50 दिए थे उसने। अब यहाँ पे देखिए ₹50, अब उसने लेफ़्ट मनी कितना बचा हमारे पास, तो 50 में से हम क्या करेंगे, ₹41.05 को माइनस किया। तो दुकानदार ने उसको कितने पैसे दिए वापस, ₹8.95। तो जब भी हम ये आपका पूरा बिल है आपका। तो जब भी हम शॉपकीपर के पास पैसे सामान खरीदते हैं तो आपको जो आप सामान खरीदते हैं उसका जब अमाउंट आपको दिया जाता है, या तो आप एग्जैक्ट पैसे दे देते हैं, ठीक है, जितने भी आपका सामान आपने लिया, या तो आपको ज़्यादा पैसे दे देते हैं तो फिर वो आपको क्या करता है, आपको वापस वो करता है। उसी तरीके का ये क्वेश्चन है कि उसने नोटबुक्स खरीदी और टेक्स्ट बुक्स खरीदी, तो दोनों का कितना हुआ, ₹41 की वो आपका उसका सामान आया, और उसने ₹50 दिए थे शॉपकीपर को, तो उसको देने पड़ेंगे वापस। तो उसके पैसे उसने कितने वापस दिए उसको, ₹8.95, यानी कि ₹8.95 उसके बच गए। तो ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने ये प्रिपेयर करने हैं। आपने यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, ज़्यादा नहीं है, बहुत 10 क्वेश्चंस मुश्किल से आपके, बहुत कम है। और ये आप प्रैक्टिस करेंगे इनके अच्छे से, और जितने भी आपको अब तक प्रीवियस चैप्टर्स आपको करवाए हैं वो भी आपने क्या करने हैं, प्रैक्टिस आपने करने हैं। सो थैंक यू क्लास।